Hello, friends. Your daily challenge now is to read. To read. It is said that whatever input will be there, then it will process and then it will make output. जैसा अंदर डालेंगे वैसा फिर प्रोसेसिंग होगा और फिर वैसा आउटपुट निकलेगा. ठीक है. इनपुट डालने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं. एक जो हम देखते हैं उससे हमारे अंदर चीज़ें जाती हैं, एक जो हम सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं, जो हम खाते हैं, ये सारे मेथड्स होते हैं चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को और इवन टेस्ट को, इन सब चीज़ों को अपने अंदर इनटेक करने के. अब हमें अपनी लाइफ में अगर आउटपुट अच्छा चाहिए तो बहुत बहुत ध्यान से इनपुट को अंदर डालना होगा. तो सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि अच्छी चीज़ को पढ़ें. कुछ मोटिवेशनल थिंग, मोटिवेशनल बुक्स, आर्टिकल्स, ठीक है, पॉजिटिव थिंग्स. ऐसी चीज़ों को हम सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. सुनने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम खुद अपने साथ मेहनत करके उसको पढ़ेंगे. अपनी गोट तो नशा होवे, राइट. तो हम अपने आप से एफ़र्ट, क्योंकि सुनने में कम एफ़र्ट है, पढ़ने में ज़्यादा एफ़र्ट है, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए. तो हम चैलेंज अपने आप को करें कि हम रोज़ पढ़ेंगे. अभी तक हमें रीडिंग की अगर आदत नहीं है तो हम अब आदत डालें. ठीक है. और शुरुआत करें विद 3 पेजेस अ डे. धीरे धीरे शुरू करें विद 7 पेजेस, देन 15, 20, 30, 40 एंड 50. मिनिमम 50 पेजेस अ डे रीड करना चैलेंज है. मिनिमम 50 पेजेस अ डे रीड करना ये चैलेंज है. किस तरीके से हम फास्ट रीडिंग कर सकते हैं वो भी हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ को लर्न बाय हार्ट करना है, लेकिन रीड करना मतलब कि वो सब चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, उसकी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो रही है, उतना एटलीस्ट हम इनपुट को डाल सकें. उतना एटलीस्ट हमारी रीडिंग की स्पीड, उतना हमारा रीडिंग का वो होना चाहिए कि उससे हम प्रोसेसिंग अच्छे से हो पाए, हमारे दिमाग में वो चीज़ जा पाए. बस फिर वो अपने आप अपना काम करेगी. तो even if you are a student or you are not a student, it is not something connected with your syllabus. ये आपकी पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं है. फिर भी अगर शुरुआत में कुछ टाइम तक आप इसको अपनी पढ़ाई से, पढ़ाई के बुक्स को भी अगर यूज़ करना चाहते हैं एज अ मटेरियल, then also it's okay. But the challenge is to read something positive and motivational things, motivational stories, right? Something that will motivate you from the core. आपके अंदर से जो डीमोटिवेशन का एक, जैसे कहें कि उसने जड़ों को पकड़ लिया है, तो उसको जड़ों में से निकालना है. तो हर रोज़ कुछ खाद डालनी पड़ेगी, हर रोज़ उस मोटिवेशनल के बीज को पानी देना पड़ेगा ताकि वो अपनी गहराइयों को पकड़े. हमारे अंदर कूट कूट कर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भर जाए. हम अपने आप को पॉजिटिव रखने का जैसे कि ठेका ले लें तो हमें दुनिया की कोई ताकत कभी नेगेटिव नहीं कर पाएगी. तो इसीलिए हम अच्छा सुन भी सकते हैं, पॉजिटिव सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. बट ज़्यादा मेहनत पढ़ने में है. तो दैट चैलेंज इज़ दैट पढ़ना. कोई इशू नहीं कि शुरुआत में कम पेजेस हो रहे हैं. इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है. लेकिन क्योंकि ये चैलेंज है तो कोशिश ये करें कि क्वालिटी को भी अच्छा रख करके क्वांटिटी को भी हम बढ़ाते जाएं.
अपने अवर्ड्स को भी बढ़ाते जाएं, ताकि अगर इस पॉजिटिव चीज़ में, हमारा कंस्ट्रक्टिव वाली चीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, तो जो डिस्ट्रक्टिव वाली चीज़ें हैं उसमें से अपने आप हमारा इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, हमारी एनर्जी जो डाइवर्ट हो रही है वहाँ पे वो भी कम हो जाएगी। हम चाहे स्टूडेंट हैं चाहे नहीं हैं, तो भी लाइफ में जो पेपर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हर एक के लिए आते हैं, और वो कभी भी सिलेबस वाले नहीं होते हैं, वो हमेशा आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ एक ऐसी स्टडी अपने आप को देना। नो मैटर कि वो इनपुट अगर सुनने के थ्रू आ रहा है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ़ यू डोंट हैव दैट रीडिंग टाइम, स्पेंड एटलीस्ट 20 to 30 minutes कि कुछ अच्छा सुने। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप निकाल सकते हैं कैसे भी, तो फिर आप कोशिश करें कि जितना भी आप अच्छा चीज़ पढ़ सकें वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। एंड द चैलेंज इज़ टू रीड 50 pages अ डे, ओके। और फिर अपने आपको, आप जितना आगे तक चैलेंज करना चाहते हैं, आपके पास जितना टाइम है, जितने आपके पास मेथड्स हैं, उसके हिसाब से आप उसको जितना चाहें उतना चैलेंज को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने लिए। बट फ्रॉम माई साइड द चैलेंज इज़ 50 pages अ डे, to read 50 pages a day, to motivate yourself, to stay motivated, to fulfill that input which will be required to create that desired output. Thank you. Om Shanti.